अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आपको अब डैंकी लगाकर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी एजेंट को लाखों करोड़ों रुपए देने की कोई जरूरत नहीं। जो चाहने वाले हैं, जो जाने वाले हैं बाहर के मुल्क, जिनको शौक है, अब सिर्फ 50,000 रुपए में अब आप यूरोप जा सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये सुनकर हैरान रह गए कि सिर्फ 50,000 रुपए में यूरोप। जी नाज़रीन, हमारे साथ अरशद साहब मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि 50,000 रुपए में यूरोप। लोग तो करोड़ों रुपया, लाखों रुपए लगा कर यूरोप जाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो डैंकियां लगा कर यूरोप जाते हैं तो कुछ रास्ते में ही मर जाते हैं। तो उसका तोड़ निकाला है इन्होंने। आए इनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा कैसे। सर थैंक यू वेरी मच हसन साहब, बहुत शुक्रिया। डेली सोशल पाकिस्तान से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि आप लोगों को बता रहे हैं कि वीज़ों के लिए 50 लाख नहीं चाहिए। वीज़े तो 50,000 में भी लग जाते हैं, बल्कि हमने तो ये स्लोगन बनाए हैं, वो हमारे पास भी मत आए, पर वो मत आए खुद कागज रेडी करके अंदर चले जाएं। काउंटर पे लड़की बैठी होगी, वो कहेगी ये कागज चाहिए और आप खुद जमा कराएं, खुद आपके वीज़े अच्छा, हमारे यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल अवेयरनेस ठीक है। यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंसियों वाले हैं या जो लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, टैंकी लगाकर, लोग इजी है ना, टैंकी लगाकर वो कहते हैं कि आपको भेज देते हैं। आपको पता है 10 लोग टैंकी लगा जाते हैं, 2 लोग ही पहुंचते हैं, बाकी समुद्र की नजर हो जाते हैं। ठीक है। कई माँ के लाल उजड़ गए हैं। ठीक है, माओ की गोद उजड़ गई है। आपने एक स्लोगन निकाला है कि 50,000 रुपए में यूरोप जाना। पहले ये सक्सेस स्टोरी बताएं कि आखिर 50,000 रुपए में कैसे बंदा यूरोप जा सकता है। हसन भाई, ये ना एक सिंपल सी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे 15 साल हो गए रिसर्च करते करते, और मुझे आखिर में जो मैंने अपना स्लोगन निकाला और आखिर में जो मैंने कंक्लूजन निकाला वो यही था कि भाई अकाउंटों में पैसे हो तो एम्बेसी क्यों नहीं वीजा देती। एजेंट आपसे 50 लाख ले रहे हैं, मेरा स्लोगन है कि वही आप 50 लाख अपने अकाउंट में रखें। आप बिजनेसमैन है तो भाई वीजा लेने के लिए 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। बिजनेसमैन होता है बंदा या जॉबियन पर्सन होता है। बिजनेसमैन हो तो एंटी एंड टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और चैम्बर की मेंबरशिप ये चाहिए। देखो, एंटी एंड टैक्स रिटर्न, चैम्बर की मेंबरशिप वगैरह चाहिए और चैम्बर का कार्ड चाहिए और बैंक से ये 5 कागज हैं। आप जॉबियन है तो आपका जॉब लेटर, सैलरी स्लिप, एनओसी चाहिए। और भाई यही कागज एम्बेसी में एक एफआरसी मिलता है, एफआरसी लगाएं। अगर कोई बहन भाई बाहर है तो उसका एफआरसी सिबलिंग वाला लगा दें। तो कौन कहता है एम्बेसी आपको वीजा नहीं देती? मुझे ये बताएं। अच्छा साहब, ये बताएं, बहुत सारे नौजवान स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं। ठीक है, वसाइल नहीं है उनके पास। आप क्या मशवरा देंगे कि किस तरह वो जा सकते हैं स्टडी वीजे पे? वेरी सिंपल है सर, कोई मुश्किल नहीं। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से फारिग हो रहे हैं उनको सबसे पहले चाहिए वो आर्ट्स करें। हमारे पास लोग आते हैं, हम कहते हैं आर्ट्स दे दो, वो कहता है आर्ट्स कितने बैंड्स चाहिए ये भी बताएं। 4 आपके 5.5 बैंड हो तो एडमिशन हो जाता है, 6.5 हो तो एडमिशन हो जाता है। आर्ट्स करना पड़ेगा वरना आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, कोई बाहर एडमिशन। आपको एजेंटों के पास जाने की क्या जरूरत है, मुझे ये बताएं ना। आप वो कहते हैं आपके पास आइट नहीं है, आइट करवाने के हम 15 लाख लेंगे, आइट्स करवाने का रेट 15 लाख चल रहा है। तो खुदारा आप थोड़ी सी खुद मुश्किल में पड़े, खुद आइट्स करें ना। ये कोई बात है कि आइट्स भी नहीं की और बाहर चले जाए? बाहर जाना तो आइट्स करना पड़ेगा। और अगर विजिट पे बाहर जाना है तो आपको अकाउंटों में पैसा रखने पड़ेंगे। तो भाई आप देखो कितनी बुरी बात है, कितना मुश्किल काम है कि एक माँ अपने बच्चे को, शी जवान को बड़ा करती है। जब उसकी एज 25 साल पे पहुंच जाती है तो उसको एक एजेंट आता है और उसको ख्वाब दिखाता है यूरोप के और यूके के और फ्रांस, सुनहरे ख्वाब है कि पता नहीं वहाँ कितने पैसे, वहां जाएंगे तो कोठियां बन जाएंगी, बंगले बन जाएंगे। वो ट्रैप करता है और सोने से जैसा जवान समुद्र की नजर हो जाता है। कभी ईरान के बॉर्डर पे मर जाता है, कभी टर्की के बॉर्डर पे मर जाता है। मजे की बात यह है कि अगर वो पहुंच गया यूरोप में, उसके बाद भी कोई मुझे रास्ते में ऐसे कहते हैं सेफ लगाना होता है ना, सेफ में वो बंदे को पकड़ लेते हैं और मारते हैं। कहते हैं और पैसा घर से मंगवाओ ना। वो अगर नहीं मंगवाता तो उसको मारते हैं बहुत ज्यादा। तो बात ये टोटल फ्रॉड है भाई। खुदारा हमने एक स्लोगन निकाला है भाई, जो एजेंटों को 50 लाख देना है अपने अकाउंटों में रखें, खुदारा आपके वैसे वीजे लग जाएंगे। ओ भाई, एम्बेसियां किस लिए खुली हैं हसन साहब? बिल्कुल, एम्बेसियां वीजे देने के लिए खुली हैं। इतने बड़े एम्बेसियों के खर्चे हैं, वो क्यों बैठी हैं? वीजा देने के लिए। हर एम्बेसी की वीजा रेशियो 30 से 40% है। जेन्युइन विजिटर को वीजा मिल रहा है, पेरेंट्स को वीजे मिल रहे हैं, ब्रदर्स को वीजे मिल रहे हैं, बिजनेसमैन को वीजे मिल रहे हैं। अपनी प्रोफाइल तो ठीक रखें। आप अगर चाहते हैं ना बाहर जाने के लिए, कम से कम अपनी जात पे भी 5 रुपए लगा दे। 5 लाख हसन भाई लगाए हुए हो ना, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये आप घूम के आए।
उसके बाद आप जहाज भी देख लेंगे, आप इमिग्रेशन पास करना भी देख लेंगे, आपको अवेयरनेस आएगी, ट्रैवलिंग का पता चल जाएगा। अपनी जात में 5 लाख लगाएं, उसके बाद आप अपने अकाउंटों में पैसा रखें, जेन्युइन तरीके से अप्लाई करें, आप जहाजों के जरिए बाहर जाएंगे। आपने बड़ी डिटेल में बात की है, हमारे देखने वालों को जरा इजी से बात हो जाए कि आपने कहा है कि 50,000 रुपए में आप जा सकते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, एक स्टूडेंट है, डेफिनेटली उसने अपनी मिसेस को साथ लेके जाना है, ठीक है। अब इसका तरीकाकार क्या है कि एक तो पढ़ने जा रहा है, साथ उसका हस्बैंड, या बीवी पढ़ने जा रही है, हस्बैंड कैसे जा सकते हैं, या हस्बैंड पढ़ने जा रहा है तो बीवी को कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनो सर, देखिए डिपेंडेंट जो भी हैं, मैं बात कर रहा हूँ टूरिज्म पे विजिट वीजे की बात की, ये आप 50,000 में जा सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है तो उसकी तो डेफिनेटली जो यूनिवर्सिटी की फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। किसी की 5,000 पाउंड, किसी की 7,000 पाउंड, आप जाएं इज्जत के साथ पढ़ें और वापस आ जाएं। जो लोग डंकियों पे जा रहे हैं ना, जो डंकियों पे जा रहे हैं, हमारा उनके लिए है पैगाम कि वो किसी को कोई पैसा न दे, वो जेन्युइन साइड पे है। फर्ज किया हसन भाई, आप अगर है ना मीडिया पर्सन, आप यूएसए की फीस सिर्फ 55,500, वल्ला आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, आप खुद फॉर्म फिल करें, 55,500 एम्बेसी की फीस दें, यूएस एम्बेसी में पेश हो जाए ना, बिल्कुल ठीक है। आप उनसे कहें कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये सोशल नेटवर्क है, ये वो सारा कुछ प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू दें, आपको वैसे वीजा मिलेगा। ओके, आप जाके तो देखें ना, लोगों के अंदर एक डर है, खौफ है, एम्बेसियों में जाने से डरते हैं। भाई 55,000 अपनी जात पे लगा के देखो। मैं आपको जो 3,000 स्टोरी दिखा चुका हूँ ना, उसमें पता नहीं कितनी फ्रेश पासपोर्ट की स्टोरी है ना, कि फ्रेश लोग गए, उन्होंने अपना रीजन बनाया जाने का अपना पर्स बताया, तो वैसे वीजा लग गया ना। भाई एम्बेसियां किस लिए बैठी हैं बताया? एम्बेसियां वीजा देने के लिए बैठी है। अच्छा, हमारे यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट भी है, लोगों के माइंड में भी है कि यहाँ पर फ्रॉड बहुत होता है, ठीक है। आप इस काम में काफी देर से काम कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग भी बदनाम हो गए हैं, ठीक है। अब इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान में बहुत देर से चल रही है, बिल्कुल। इसकी जो बेल्ट है, तकरीबन आप गुजरात मंडी भावदीन से शुरू होते हैं तो ये सारी बेल्ट है, जो डंकियां लगा के गए हैं, ठीक है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली हैं, वो वापस आते हैं तो लोग साथ वाला देखता है कि यार ये तो 5 साल लगा के कोठी बना ली है, लेकिन उसको ये नहीं पता इसके पीछे कितनी मेहनत है, वो ये नहीं देखते, वो कहते हैं बाहर जाना है। तो क्या कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो इंसानी स्मगलिंग काम करते हैं, उनसे बचने के लिए आपके पास आए और अच्छे तरीके से, बाइज्जत तरीके से वो बाहर जाए? सर इलीगल एक्टिविटी है डंकी लगाना। जो एजेंट के पास आप जाएंगे वो पहले कहेगा पासपोर्ट दे दो, पासपोर्ट आपका ट्रैप करेगा, अपने पास रख लेगा, आप पासपोर्ट से भी हाथ धोगे। इसी बात रात को कॉल आएगी जी फलां गाड़ी में जाना है और आप बस डंकी लगा रहे हैं ना, तो भाई क्या जरूरत है आपको ऐसा करने के लिए? जब आप इज्जत के साथ, देखो मेरी बात सुनो हसन भाई, या तो मैं हवाई बातें कर रहा हूँ, मैं आपको 3,000 एक साल में 3,000 स्टोरी क्यों दिखा चुका हूँ कि खुदारा इलीगल एक्टिविटी ना करे। देखे ना, अल्लाह ने हम गैर कानूनी तरीके से क्यों ट्रैवल करें? हम कानूनी तरीके से, जब एम्बेसी अंदर बैठी हैं, लीगल तरीके से आपको वीजे देते हैं, तो आप क्यों इलीगल एक्टिविटी करते हैं? इज्जत के साथ जाएं, इमिग्रेशन पास करें, आपको वहां पे जाएं तो देखें कि वाकई स्टिकर लगा हुआ है, और आपको वहां पे कभी जो बंदा डंकियों के जरिए जाता है बाहर, उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं बन सकती है, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनते बनते कई साल लगते हैं, और जो जाता है जहाज के जरिए, जो स्टिकर लगवा के जाता है, उसके गुंजाइश होती है वो बहुत जल्दी डॉक्यूमेंटेशन ले लेता है ना। नाज़रीन, आपने सुना अरशद साहब की बात, और ये नहीं कहते कि हमारे पास आए, वो ये नहीं कहते कि हमसे आकर अपना प्रोसेस करवाएं। अगर आपका दिल करता है अरशद साहब का, ये आए और ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं और भी जाना चाहते हैं जाएं, आप खुद अप्लाई भी करना चाहते हैं तो सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है, सब कुछ वीजा वगैरह सब कुछ मौजूद है, किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप बाइज्जत पर बाहर के मुल्क जा सकते हैं और अपना अच्छा रोजगार कमा सकते हैं, ना किसी एजेंट को लाखों करोड़ों रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। हसन शहबाज से हसन साहब, देखिए मैं आपके तवज्जो से मैसेज देना चाहता हूँ, कभी एम्बेसी को 2 नंबर कागज मत दो। जब हमारे एजेंट पता क्या करते हैं, वो पासपोर्ट आपसे लेते हैं, किसी की 2 नंबर फाइल उठाई, उस पासपोर्ट के साथ अटैच की, अंदर जमा करा दी ना, और ऐसा होता है कि आप परमानेंटली बैन हो जाते हैं, आप 10-10 साल बाहर नहीं जा सकते। फीस ले लेते हैं, वो अपनी फीस लेते हैं। अच्छा, वीजा पहली बात है तो आप बैन हो जाते हैं, लगता नहीं, अगर लग भी जाए तो आपको इमिग्रेशन पास करने नहीं देती। भाई एक डॉक्यूमेंट्स एम्बेसियों के पास है, एक डॉक्यूमेंट आपका एम्बेसी जानती है, तो आप अपने आप को बैन क्यों करवाना चाहते हैं? बात यह है कि कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, हम आपको डॉक्यूमेंटेशन ही बता रहे हैं ना। जॉब के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बिजनेस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए,
तो देखिए, अगर एक बिजनेसमैन ने बाहर जाना है, आप चैम्बर में जाएं। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मकसद है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स बताता रहता है, आपको मेल्स आती है, फलां जगह कॉन्फ्रेंस हो रही है, फलां जगह कॉन्फ्रेंस हो रही है, फलां कनाडा में हो रही है, अमेरिका में हो रही है, यहाँ हो रही है। आपको, मैं मेंबर हूं ना, मुझे मेल आ जाती है। आप सिंपल सा ऑनलाइन जाएं, वो कॉन्फ्रेंस बुक करें या कॉन्फ्रेंस बुक करें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दें, आप लीगल तरीके से अंदर जाएं, वैसे वीजा मिल जाएगा ना आपको। देखें ना, जरूरत ही नहीं है ना। और आप जब बैड एक्टिविटी में पढ़ते हैं तो भाई ये एजेंट आपसे पैसा, एजेंट क्या करता है? एजेंट आपके 2 नंबर कागज करके भेज दिया, लग गया तो उसका पुत्र जम के जाएगा। वो आपसे एक एक फैमिली के 4-2 करोड़ रुपए ले लेते हैं। बिल्कुल, हमने ये करवाया, हमने ये कराया, एक तुक्का है। मैं अपनी रिसर्च देख रहा हूँ, मैं अपने 15 सालों का तजुर्बा देख रहा हूँ, किसी का कोई एम्बेसी में तलक नहीं है, सब झूठ चल रहा है, सब फ्रॉड चल रहा है, किसी की बातों में मत आए। लोग कहते हैं ना हम वर्क परमिट दे रहे हैं, सबसे बड़ा हसन भाई यहाँ पे फ्रॉड जो है वो वर्क परमिट का हो रहा है। और कहते हैं कि जी कागज के टुकड़े बेचे जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपसे पैसे ले लेंगे, फिर पैसे एक दफा ले लेंगे, फिर आपको 1 साल जलील करेंगे, जी हम आपका फाइल बन रही है, फाइल अंदर जा रही है, आपका केस जमा हो जाएगा। केस जमा कराते कराते साल लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा जी, कुछ ईमेल अपना डालते हैं, फोन नंबर अपना डालते हैं, केस अंदर से रिफ्यूज हो चुका तो आपको पता ही नहीं होता, फिर 1 साल और जलील करते हैं, तीसरा साल होता है आपके पैसे रिकवरी का। आप चक्कर लगाते जाएं, इतने तक पहली बात उनका दफ्तर खत्म हो जाता है, या वो आपको किस्तों पे पैसा देंगे थोड़े थोड़े करके। आपकी इंशाल्लाह यही एक्टिविटी रहेगी कि आप उनसे पैसे निकलवाते रहेंगे। भाई आपको क्या जरूरत है? हम जो कह रहे हैं भाई अपने अकाउंटों में रहो, आप एम्बेसी में केस तो जमा कराए ना। एम्बेसी आपको वीजा ना दे तो फिर कहिएगा। एम्बेसी की अपील भी होती है, एम्बेसी रिफ्यूज हो जाए तो वो आपको इतराज लगा बताती है कि ये इतराज है, इतराज खत्म करे, फिर आपको वीजा लग जाता है। वीजा है, बिल्कुल रिफ्यूजल आए ना, रिफ्यूजल। मेरी बात सुने, 3 दफा रिफ्यूजल हो जाए, आपने एक दफा एम्बेसी को 55,000 फीस दी, दूसरी दफा दी, तीसरी दफा रिफ्यूज करा के भी अपना वीजा लगवा दिया तो 1.5 लाख का नुकसान है ना। एजेंट आपसे 40-50 लाख खा जाता है। तो भाई एक अवेयरनेस आपको दे रहे हैं, हमारे पास आए, हम आपको फाइल फ्री चेक करते हैं, हम इसके अलावा फाइल कंसल्टेंसी फ्री देते हैं। हम कहते हैं कि यार आप खुद कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, आपसे कोई काम नहीं होता तो हमें आप सर्विस का मौका दे, नहीं तो हमारा तो ऐसा कोई नहीं है। टंकियों पे जाने की जरूरत नहीं है, एम्बेसियों को खुद जाके देखे ना, खुद जाके काम करेंगे। मोस्टली होता ही है कि एजेंट आपके पैसा खा के अरबोपति हो जाता है, वो दुनिया घूम रहा होता है और आप यहाँ पे बैठे होते हैं। जिस तरह पीर साहब पिजारों पे बैठ जाते हैं और मुरीद साइकिल पे आ जाता है, इसी तरह एक एजेंट आपके पैसे खा के खुद दुनिया फिरता हुआ आपको दिखा रहा होता है और आप पाकिस्तान में देख रहे होते हैं कि वो फिर रहा है, वो इधर जा उधर है। और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आप अपने अकाउंटों में पैसा नहीं रखते और जिसकी वजह से आप मार खा रहे होते हैं ना। ये जितने वीजे भाई लगते हैं, ये फलूस की एक ताकत है, पैसे की ताकत है। आप 6 महीने अपने अकाउंटों में रख के देखें, मैं देखता हूँ कौन सा वीजा नहीं लगता आपका। नादिर अरशद साहब ने बहुत अच्छी बात कही और आपने देखा है नादिर, डंकियों से बचें। माँ की कई लाल पानी की नज़र समुंदर की नज़र हो गए हैं। खुदारा सही तरीके से जाएं। वो ये नहीं कहते कि हमारे पास आएँ, वो खुद कहते हैं कि आप खुद अप्लाई करें, अपने बैंकों में पैसे रखें। वीज़ा आपको एम्बेसी लाजमी देता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। हसन जब आप कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।